हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास 100 सीसी बाइक है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका मॉडल है बजाज पल्टीना। इसको मैं पूरा ओपन कर रखा हूँ, जो कि इसका देख सकते हैं सिलेंडर का मैंने यहाँ पे सिलेंडर वगैरह सब बैठा दिया है, मतलब पिस्टन वगैरह। और इसके मैं केवल आज फिटिंग का काम बताऊँगा कि इसको फिटिंग वुटिंग कैसे करते हैं। अगर आप टूरिंग के बारे में जानकारी चाहिए, रिंग कैसे फिटिंग किया जाता है, तो उसके लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। और खैर किस प्रकार से आपको पूरा फिटिंग करना है, वाल फिल वगैरह कैसे लगाना है, इसको भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं काम चालू करता हूँ फिटिंग का। अब यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो छोटे छोटे जो होल दिख रहा है, ये वाला होल और ये वाला होल, इस जगह पे इस प्रकार से आपको इस प्रकार से डाबिल होता है, डाबिल को आपको लगाना है। ठीक, तो एक हम यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ पे मैं दूसरा लगा देता हूँ। अब यहाँ पे रिसी बोर्ड का प्रयोग करेंगे। बोर्ड जो होगा पूरे में हल्का हल्का लगाएंगे, हल्का हल्का लगा दो पूरे में। देख सकते दोस्तों, आज मेरे इधर 2-3 दिन से मानसून बना लिया। काफ़ी ख़तरनाक बारिश यहाँ पे हो रहा है और काम धाम इस समय उतना अच्छा है नहीं यहाँ पे मार्केट में। बारिश की वजह से पब्लिक बाहर निकल नहीं रही है। खैर फसल के लिए अच्छी बात है, बहुत चिंतित है यहाँ के पब्लिक की फसल क्या होगा, क्योंकि जो जब फसल है गेहूँ और धान का, वो पीला पड़ने लगा था, लेकिन जब से बारिश 2 दिन से चालू हुआ हरा भरा नज़र आने लगा। देख सकते हैं इधर ये मेरा फुलेफन यहाँ पे लगा दिया। भाई देहात एरिया है तो यहाँ पे किसान खुश रहेंगे, जब भी हम भी खुश रहेंगे। अब यहाँ पे पैकिंग लगाता हूँ मैं। ये होता इसका पैकिंग, इसका पैकिंग यहाँ पे लगाना है। देख सकते हैं इस प्रकार से इसको इसके अंदर डालना है, ऐसे नहीं। हाँ, अभी लड़का सीख रहा है, अभी इसे कुछ दिन हुआ है, तो मैं थोड़ा ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि मेरा हेल्प करेगा जल्दी जल्दी फिर काम में। आज बारिश का मौसम है, आराम से खाली हूँ मैं अभी। जितनी जल्दी ये सीख लेगा मेरे लिए उतना आसान रहेगा काम में, काम जल्दी जल्दी होने लगेगा। एक मेरा चेला था आज छुट्टी पे है, 2 दिन से नहीं आ रहा है बारिश की वजह से। इसके अंदर थोड़ा मुझे लग रहा है घमंड हो गया, क्योंकि वो थोड़ा काम करने लगा यार। होता है, ऐसा होता है। नीचे में ना अब दोस्तों मैं इसका सिलेंडर जो है इसको इसके अंदर लगा लूँगा। देख सकते हैं मैंने फलाक लगा दिया, डाबिल भी दोनों लगा दिया है। अब जो क्रेंक है, ये क्रेंक आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पोजीशन, इसको यहाँ ऊपर लाओ कैमरा, इसको उसके पोजीशन में बीच में ऐसे लेके जाना, और जो पिन है पिन को धक्का मार देंगे, इसके अंदर ऐसे बैठ गया। जो ये यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे ये जो होल है, होल के अंदर यहाँ ये जो पिन होता है, पिन जाएगा ऐसे, फिर हमारा उसके अंदर फंसेगा, तब ये चलता है। और ये लॉक होता है, फिर इसको अंदर ढकेलने के बाद इसको हम यहाँ से लॉक पर लगा देंगे, ताकि लॉक हो जाए, बाहर फिर इधर ना आए। ठीक, चैन गाइड को इसके अंदर ले लेता हूँ, इसको ऐसे, और नीचे बैठ के दिखा दो अच्छे से। चला गया अंदर पिन। अब यहाँ पे केवल मुझे लॉक लगाना है। ये होता है लॉक, जो कि इस साइड आके दिखाओ, इस साइड से लगाना है। कहाँ पे? इस जगह पे लॉक लगाना है। एक कपड़ा लेके आओ, लॉक नहीं तो यहाँ पे गिरने का डर रहता है। कपड़ा लगा दूँ, कपड़ा वहाँ पे रखा हुआ। दोस्तों इसका मैंने लॉक इसका लग गया है, मैं इसको बैठा देता हूँ। ये गया अंदर, कपड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, आराम से। चैन गाइड भी अंदर ही है, ये आराम से। ये बैठ गया। रखा हुए हैं, किस तरह ऊपर नीचे चला था।
प्रकार से हमारा अंदर पिस्टन ऊपर नीचे होता है। ऐसे देख सकते हैं मोबिल की किस प्रकार से ऊपर नीचे कर रही है। तो ये आया यहाँ तक आता हमारा पिस्टन, यहाँ पर तक, यहाँ से फिर रिटर्न ये चला जाएगा नीचे ऐसे। ये जब मोबिल नीचे से हमारा ऊपर आने लगता है, जब बाइक हमारा धुआं देने लगती है और मोबिल खाने की समस्या आता है। मोबिल को ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं तो मोबिल में पहले डाल रखा हूँ इसके अंदर जब ऐसा हो रहा है। अब मैं इसका हेड वगैरह लगा देता हूँ। ला भाई चल हेड लगा। देखिए चैन गाइड अब इसका लगेगा, तो ये चैन गाइड है इसका। चैन गाइड को इसके अंदर डाल दो। हाँ ये वाला पोजीशन नीचे जाएगा इसका, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे। ये वाला जो पतला वाला हिस्सा है नीचे जाएगा ऐसे इसके अंदर, यहाँ पे नीचे बैठेगा और नीचे ही बैठना चाहिए। देख सकते घाट होता है नीचे बैठाने हैं, घाटो दिखा दूँ, ये यहाँ पे बैठेगा देख सकते इस जगह पे ऐसे करके, और ऊपर ऐसे रहेगा। अब 2 डाबिल लगाओ यहाँ पे, जो इस जगह पे और इस जगह पे 2 डाबिल छोटे छोटे होंगे। एक ये है और एक ये है। अंदर बैठा देना हल्का चोट मार, उस साइड में, उस साइड में। हाँ अब इसका पैकिंग लगाओ यहाँ पे, ये इसमें से पैकिंग ये है। गैस किट डालो फटाक से, यही वाला है। अच्छा सही है, लग गया। अब हेड लगाओ इसका, हेड ये वाला हेड, इधर है, इधर 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 इधर, ये हेड है। इसको बैठाओ, चैन गाइड को इस साइड में कर लेना है ऐसे। चलो लगाओ तो बाद में हो जाएगा, बैठा दो। बैठाओ अच्छे से, बैठ गया। और तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बैठा कि नहीं। चलो बैठ गया, लेकिन एक गड़बड़ कर दिया। बैठ तो गया लेकिन इसका कार्बोरेटर भी लगे हाथ मुझे बैठा देना चाहिए, क्योंकि बाद में अभी बैठाने में दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से मैं इसका कार्बोरेटर को इसी तत्काल में लगा देता हूँ। तो कार्बोरेटर का एक क्लिप होगा, ये है, इसका कार्बोरेटर लगा देता हूँ। देखता हूँ ऐसे लग जाएगा, दिक्कत होता लगाने में, इस वजह से मैं इसका हेड को उठा लेता हूँ। ठीक है, हेड में सबसे कार्बोरेटर भी लगा दिया। अब आसानी से बैठाने में आसानी रहेगा। इसका हेड भी, हेड मैंने दोबारा उठा लिया, निकाल लिया था बाहर। यहाँ पे अब लगेगा ये और पाइप उसका, ये गया, बिल्कुल इजी तरीका है। कार्बोरेटर भी अपनी जगह पे बैठ गया पूरा अच्छे से, और हमारा हेड भी आसानी से बैठ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका जो प्लेट होता है नट बोल्ट, इसके सारे में लगा देता हूँ। प्लेट को यहाँ पे ऐसे रखेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से प्लेट इसका रहेगा। उसके बाद इसके स्टेड इस प्रकार से होंगे, एक यहाँ पे लगा दूंगा मैं ऐसे, ठीक, और 4 और होंगे लंबे लंबे, ये होते हैं चारों। वार्फल वगैरह यहाँ पे नहीं लगता है। एक देख सकते हैं यहाँ पे जाएगा, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब 12 mm का जो गोटी होता है, टामी गोटी, इसको अच्छे से हम टाइट कर देंगे। चारों बोल्ट, पांचों को, 1 2 3 4 5 सारे को टाइट कर देंगे।
फिर बाकी का काम मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। केवल टाइट करना है। टाइट को आप आसानी से 12 mm की टामी लेके आओ और 12 mm का गोटी फटाफट लेके टाइट करो इसे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा हेड ये पूरा अच्छे तरीके से टाइट हो गया। आप कार्बोरेटर का फिटिंग हो रहा है, देख सकते हैं अलंकी वाले बोल्ट होते हैं यहाँ पे इसे टाइट करना, फिर आगे से टाइट कर देना। ठीक, ये दोनों को इसे टाइट कर देना अच्छे से। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो चैन गाइड वगैरह होता है, टाइमिंग चैन वगैरह, वो सब मैं लगाऊंगा। एक बार मैं नट बोल्ट अपने हिसाब से चेक कर लेता हूँ ऊपर के कसाएंगे। हाँ दोस्तों, इसका अब मैं टाइमिंग चैन लगाने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ से अंदर से ये इसका टाइमिंग चैन है बाइक का, देख सकते हैं ये है, ये जेनवन टाइमिंग चैन है। काफ़ी महंगा टाइमिंग चैन इस बाइक का, अलग होता है टाइमिंग चैन। 200-250 रुपये का टाइमिंग चैन लगभग है, 248 रुपये। देख सकते हैं इस पर आपको प्रिंट भी देखने को मिलेगा। बजाज कंपनी का ओरिजिनल है, ये होता है इसका टाइमिंग चैन कुछ इस प्रकार से। ये बिल्कुल ख़राब था, तो इसको मैं लगाऊंगा इसके अंदर ऐसे करके। नीचे ये जा रहा है, ये नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। तो इसको अब क्या करूँगा, यहाँ से निकाल के इसके अंदर बैठाना है। पकड़ना जरा कैमरे को। चैन गार्ड इसको मतलब हमें ओपन करना पड़ेगा। बाहर तो निकल गया था लेकिन लगने में दिक्कत कर रहा है, क्योंकि इसका जब मैंने खोला था तो पूरा आसानी से निकल आया था, मतलब इसमें से बाहर। लेकिन अब लगने में दिक्कत कर रहा है, तो इसको मुझे ओपन करना है। 5 नंबर अलंकी से ओपन हो जाएगा अभी। ये गाइड मेरा बाहर निकल आया। अब चैन को इसके अंदर मैं बैठा देता हूँ। देख सकते हैं ये चैन मेरा इसके अंदर बैठ गया है। ये इस प्रकार से रहेगा चैन ऐसे। यहाँ पे मैं टाइमिंग को बांध दूंगा इसका, अभी नहीं, अभी करीब से देखा हुआ था। अब इसका चैन गाइड में लगा देता हूँ अंदर दोबारा से। और बोल्ट को टाइट कर देंगे। अब बारी है दोस्तों इसका टाइमिंग प्लेट लगाने का, टाइमिंग बांधने का। तो इसको हम किस प्रकार से बांधेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। आप देखेंगे इस साइड में, मैग्नेट साइड में टाप कहीं भी देखने का जगह बंद कर दिया है। तो हम इसको पता करेंगे किस प्रकार से, इस होल की मदद से। इसके अंदर हम देखेंगे पिस्टन नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इधर से आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस साइड से दिखाने की प्रयास करूँगा आपको मैं। इधर से प्लग को खोलो फटाफट, ये इस पार प्लग को फटाफट खोल दो इधर से। भाइयों मैंने इसका देख सकते प्लग यहाँ से ओपन कर दिया। अब इसके अंदर मुझे देखना है कि पिस्टन नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे तो नज़र आ रहा है, लेकिन अंधेरा वो है अंदर, तो आपको कैमरे में उतने अच्छे से नज़र नहीं आ पाएगा। तो इसके अंदर मुझे मतलब पिस्टन इसको मतलब टॉप पे ऊपर सबसे ऊपर पोजीशन पे लाके फिर इसका टाइमिंग गियर जो होता है यहाँ पे, ये जो टाइमिंग गियर है इसको हम इस प्रकार से लगाएंगे यहाँ पे। इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से ये जो निशान दिख रहा है, ये वाला निशान और ये वाला निशान। दोस्तों आपको इस छेद में दिख रहा होगा पिस्टन, आपको नज़र आ रहा होगा वाइट कलर का जो है, वो वाइट सफ़ेद सा दिख रहा है, वो इसका पिस्टन है। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरा पोजीशन पे लेके आ चुका हूँ। टॉप पे इस प्रकार से जब रहेगा तो इसको हम टॉप पे समझेंगे। ठीक, अब इसका मैं टाइमिंग को सेटिंग करता हूँ। जो कि टाइमिंग होता है इसको लगाऊँगा। अगर तो ये जो हम बुश दिख रहा है आपको, यहाँ पे बुश पहले लगा देना है ऐसे। इस बुश को लगा देंगे, उसके बाद प्लेट, एक टाइमिंग प्लेट जो है इसको लगाऊंगा। बारिश काफ़ी तेज़ होने लगा है अब। तभी हमारे भाई साहब जो हैं बर्गर वाले मोशू भाई साहब यहाँ पे रुक चुके हैं हमारे बगल में, और उनका होम थिएटर काफ़ी तेज़ बज रहा है इस समय। आपको गाने का आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा उसमें। देख सकते हैं टाइमिंग जो है अभी गलत है, इस प्रकार से नहीं रहेगा। इसका ये वाला पोजीशन अभी और नीचे डाउन करूँगा, यहाँ पे ऐसे पकड़ के इस प्रकार से रहेगा, और फिर इसे हम बैठा देंगे ऐसे। एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। फिर
देख सकते हैं इस प्रकार से इसका टाइमिंग गेयर रहता है। ये लेग गार्ड दे रखा है ना, लेग गार्ड। बाइक का पिस्टन हमें टॉप पे रखना है, बाइक का जो पिस्टन होता है वो टॉप पे, और फिर उसके बाद हमें टाइमिंग को इस प्रकार से लगा देंगे। अब इसका यहाँ पे बोल्ट लगेगा, मैं आपको बोल्ट दिखा देता हूँ किस प्रकार से होता है। ये इसका बोल्ट होता है, देख सकते हैं ये 6 mm के अलंकी पास वाला बोल्ट होता है। वार्पल देख सकते हैं इस प्रकार से इसके अंदर रहेगा। वार्पल उल्टा कभी ना लगाएं, अगर वार्पल को गलत लगा देंगे आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। मैं जब काम सीख रहा था तो मिस्टेक में एक बार कर चुका हूँ। तो भाई कहते हैं जो गलती करता है बंदा जब भी सीखता है कुछ, तो मैं गलती कर चुका हूँ एक बार, तो दोबारा गलती नहीं होगा मुझसे। तो बार बार मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। फिर इसको मैं ऐसे इस प्रकार से टाइट कर देंगे यहाँ से। ठीक, ये हमारा टाइट हो जाएगा अच्छे से। 6 नंबर का अलंकी लेके, अलंकी हम 6 नंबर का अलंकी होता है, इससे हम टाइट करेंगे इसे अच्छे से। देख सकते हैं टाइट चल रहा है क्योंकि अंदर इसके अभी केमिकल है, क्योंकि पहली बार मैंने गाड़ी ये ओपन की जाऊँ आज, अभी फर्स्ट टाइम पे ओपन हुई है। अभी घूमेगा टाइट करते समय, देख सकते हैं ऐसे घूम जाएगा। अभी नहीं घूम रहा है लेकिन ये अभी ठीक है। इसको फटाफट से पूरा टाइट करना है। लो पकड़ो इसको, जब देख सकते हैं घूमने लगा तो नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 19 नंबर का ऐसा स्पिनर लगा देंगे और फिर इसको टाइट कर देंगे। दोस्तों मैंने अलंकी का बोल्ट यहाँ पे टाइट कर दिया अच्छे से। अब इसका टाइमिंग चेन जो है यहाँ पे जो होता है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर इसका चेन टाइट हो जाएगा। ये पूरा टाइट हो गया है। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे लगाना है प्लग का कैप जो होता है, एल्युमिनियम का ही होता है कैप, इसको लगाऊंगा इसके अंदर। ये हो गया। एक इसके नीचे छोटा सा स्क्रू लगेगा, काफ़ी छोटा इसी के अंदर होगा, वो छोटा सा है नज़र नहीं आएगा, अभी मिलेगा मैं उसे लगा दूंगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्लच की साइड में। देख सकते हैं इसका मैं क्लच का वीडियो यूट्यूब पे काफ़ी बार इस बाइक का मैं डाल चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है बाइक का वो इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे स्टॉप करता हूँ काम, और मैं कल फिर कुछ नया लेके आऊँगा आपके पास। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को चालू कर ले, ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।